गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं कि गाउसेस लॉ क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गाउसेस लॉ के अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इससे पहले भी हमें कुछ ऐसा पढ़ना पड़ेगा जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसी से हम क्या है इसका कंक्लूजन निकालेंगे। दिस इज नॉट द डेरिवेशन ऑफ गाउसेस लॉ, कीप इन माइंड। ये जो हम करवा रहे हैं ये डेरिवेशन नहीं है, ये केवल एक तरीके से इसका प्रूफ है। तो प्रूफ के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, गाउसेस लॉ को आप भूल जाएं। सबसे पहले हम फ्लक्स निकाल लें। मान लीजिए कोई चार्ज है, सपोज कीजिए मैं एक चार्ज यहाँ पुट कर देता हूँ। आई जस्ट पुट दिस चार्ज ओवर हियर। मैंने इस चार्ज को पुट कर दिया। जैसे मैंने इस चार्ज को रखा, मैं एक सरफेस बना लेता हूँ चारों ओर इसके, इस तरीके से एक स्फेयर बना लिया मैंने, इसको बिल्कुल सेंटर पे रख देता हूँ। ठीक है, क्यू चार्ज है, इसके सेंटर पर रखा और मैं कहता हूं कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज आर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेयर। ओके, अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि इस पूरे स्फेयर से जो फ्लक्स लिंकेज है या फ्लक्स अटैच्ड है इस चार्ज की वजह से वो कितना है। और फ्लक्स की डेफिनेशन हम पहले से पढ़ चुके हैं। फ्लक्स का मतलब होता है टोटल फील्ड लाइंस अटैच टू द सरफेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये जो सरफेस है इससे टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालनी है। मींस वी वांट टू फाइंड आउट बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स E is sorry phi is equals to E vector dot S vector. Okay, so definition, by the definition of इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम पहले पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या कहते हैं बेटा, कि फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ओके, इसको स्मॉल रूप में लिया हमने। देखिए, फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी, E is a vector quantity and that is electric field. S is the surface, is also a vector quantity whose direction is always normal to the surface, or we can say for closed surface it is outward, normal outward. तो इस तरीके से this dot is showing the dot product, means the scalar product of these two vector quantities. तो ये हमारे पास एक फाई आ गया। ओके, सपोज दैट यहां अब इस फाई के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और सरफेस चाहिए, और दोनों को क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जानते हैं, कितना होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप, और यहां वेक्टर लगा देता हूं। ये वेक्टर फील्ड होता है। और किस तरीके से डिनोट करते हैं हम इसको, E vector is equals to 1/4 pi epsilon naught q upon r square, r cap, r square, r is the distance from the charge at the point where we want to find out the electric field, r cap is the direction of the electric field at the point of interest. तो हम ये कह रहे हैं कि this is the इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास है इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। सरफेस, सरफेस का मतलब होता है कि हम उस सरफेस को लें, तो ये पॉइंट जितना सरफेस कवर कर रहा है उसके लिए उसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमें अब इस पूरे सरफेस से, दीज आर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, अब उसका सरफेस भी चाहिए। तो हम एक छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा, हमें सपोज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, देखिए मैं मेथड कौन सा काम में ले रहा हूं, मैं ये काम में ले रहा हूं, मेरा एक आइडिया रहेगा। मैं एक छोटी सी सरफेस लूंगा, उससे स्मॉल सरफेसेस है तो उससे अटैच्ड फ्लक्स भी स्मॉल होगा, और उस
ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे एरियाज लूंगा इसके ऊपर। ओके, बहुत सारे एरियाज लूंगा और उनको सबको क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, सबको मैं जोड़ दूंगा। जैसे मैं सपोज करो इसका एरिया निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं, एक ऐसा सरफेस लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। मैं इसका एरिया निकाल लूं, इसका एरिया निकाल लूं, इसका एरिया निकाल लूं, फिर सम कर दूं, फिर मैं इसको और छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूं, फिर मैं इसका इसका सबका एरिया निकाल के सम कर दूं। यदि मान लीजिए इस पर चार जो एरिया है वो इक्वली पार्टिशिएट हो रहा है, और मैं कहूं कि भाई सारे जो एरिया है वो बहुत स्मॉल है और लगभग सेम है, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि मुझे एक छोटा सा एरिया लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है, या ऐड करने के लिए कोई भी तरीका काम में लिया जा सकता है। हमारे पास यहाँ दो मेथड हैं। एक मेथड होता है सम का फॉर डिस्क्रीट सरफेसेस, और एक होता है इंटीग्रेशन का फॉर कंटिन्यूअस सरफेसेस। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जब डिस्क्रीट होगा तो इसको काम में लेंगे, और यदि कंटिन्यूअस सरफेस होगी तो हम इंटीग्रेशन मेथड को काम में ले सकते हैं। फ्लक्स में भी अपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, इसका थोड़ा दूसरा रूप था, डी फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। उसका मतलब पहले समझ लीजिए। डीएस का मतलब ये होता है एक छोटी सी सरफेस लें, डेल एस, और उसको इंटीग्रेट कर दें, छोटी सी सरफेस लें और इसकी लिमिट लगा के इसके अंदर जो भी आपको फाइंड आउट करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, उसके एरिया के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाती है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ वैसा ही काम कर रहे हैं। एक छोटी सी सरफेस ले लेता हूं, इसके ऊपर बहुत स्मॉल सरफेस है, तो इससे जो एरिया अटैच होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। इसको मैं आर को यहां लिख दूं। ये डिस्टेंस सारे डिस्टेंसेस आर होंगे। इस पर कोई पॉइंट है, जब ये एरिया है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज नॉर्मल आउटवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यदि इस पॉइंट पर देखें तो वो भी सेम है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल एस वेक्टर। ओके, दिस एरिया, द मैग्नीट्यूड इज शोइंग दिस एंड दिस इज द डायरेक्शन। वापस से समझिए, हम क्या कर रहे हैं, इस सरफेस पर एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं, उस एरिया की वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे कि इससे जो फील्ड लाइंस जा रही है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है। जब ये निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे सरफेस को बहुत सारे ऐसे एरियाज से मिलकर बना हुआ मान लूंगा, और उन सबको ऐड करने के लिए हमारे पास, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस सरफेस, इसलिए मैं कौन सा मेथड काम में लूंगा, इंटीग्रेशन का मेथड काम में लूंगा। इंटीग्रेट का मतलब ही होता है जोड़ना, वो छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना जो एक कंटिन्यूअस सरफेस बनाते हैं, तो मैं उनको क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, तो टोटल सरफेस एरिया पर मुझे टोटल फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द मेथड बाय विच वी विल फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स अटैच्ड थ्रू दिस सरफेस। निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कर दिया, मैंने एक स्मॉल सरफेस ली है, स्मॉल सरफेस डेल एस ली है, इससे फ्लक्स अटैच्ड जो है वो मैं यहां लिख सकता हूं। किस तरीके से लिख सकता हूं, टोटल फ्लक्स जो इससे अटैच्ड है, बिकॉज इट इज ए स्मॉल सरफेस द फ्लक्स विल बी स्मॉल, सो आई कैन राइट इट डेल फाई। ओके, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। अब यहां एक बात और देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर पॉइंट पर सेम है, तो हम कह रहे हैं ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर लिख देता हूं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अटैच्ड टू दिस सरफेस। द सरफेस इज स्मॉल, द फ्लक्स इज स्मॉल। सरफेस छोटी है तो फ्लक्स भी क्या है, कम है। सरफेस बड़ी होगी तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब मैं इससे क्या करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से पुट कर सकता हूं, तो मैं कर देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज q अपॉन r स्क्वायर r कैप डॉट डेल एस का मैग्नीट्यूड एंड एस कैप। कोई भी वेक्टर को हम
किसी भी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो मैंने यहां क्या किया, डेल एस वेक्टर है, इसको डेल एस का मैग्नीट्यूड और इसके वेक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। एस कैप इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ओके, और वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ द दैट एरिया। यहां आ जाएगा बेटा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां देखिए मैं डेल एस लिख देता हूं और यहां लिख देता हूं आर कैप डॉट एस कैप, लाइक दिस, आर कैप डॉट एस कैप। आर कैप इज द डायरेक्शन ऑफ this radius vector and s cap is the direction of this area vector. Both have the same direction. A dot b is equals to ab cos theta. So the theta is 0 between these two quantities. The cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, cos 0 is equals to 1। तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डेल एस। इस तरीके से हमारे पास रिमेनिंग टर्म रह गई। दिस इज द डेल फाई। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें हम। सॉल्व क्या है इसका, इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें निकालना है बेटा फाई। फाई निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, या समेशन का साइन, इसको हटाएंगे तो इधर समेशन का साइन लगाना पड़ेगा। तो मैं लगा देता हूं समेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डेल एस। अब यहां देखें क्या क्या चीजें जो है समेशन के अंदर वर्क करेगी। मैं कह देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसलिए इसको समेशन से बाहर लिया जा सकता है या इंटीग्रेशन से बाहर लिया जा सकता है। क्यू चार्ज है, इसको भी बाहर लिया जा सकता है। कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट के लिए आर सेम रहेगी। इस सरफेस पर कोई भी पॉइंट होगा उसके लिए डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, आर, इसलिए आर स्क्वायर को भी बाहर लिया जा सकता है। इट विल बिहेव लाइक ए कांस्टेंट फॉर दिस समेशन, बट द समेशन ऑफ डेल एस रिमेन रह गया। एंड व्हाट इज द समेशन ऑफ डेल एस, डेल एस जो स्मॉल एरियाज हैं उन सभी का सम है, और सभी का सम यदि करेंगे छोटे छोटे एरियाज का, तो वो डेफिनेटली इस स्फेयर के सरफेस एरिया के इक्वल होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू स्फेयर के सरफेस एरिया के इक्वल होनी चाहिए। तो वो कितनी आ जाएगी बेटा, देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड सिग्मा ऑफ डेल एस की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। आपके पास क्या बचा बेटा, देखिए फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां क्यू क्या है वो समझ लीजिए। क्यू इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस एंड एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाई की वैल्यू आ गई, जो देखिए किस पर डिपेंड कर रही है, केवल इस चार्ज पर डिपेंड कर रही कि इसके अंदर चार्ज किस तरीके से रखा हुआ है और कितना रखा हुआ है। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया है, और इसी के थ्रू हम क्या देते हैं, गाउसेस लॉ का स्टेटमेंट देते हैं। और गाउसेस लॉ का स्टेटमेंट कहता क्या है वो समझ लीजिए। ये कहता है इस तरीके से, पहले तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं फिर स्टेटमेंट लिखूंगा। फाई इज इक्वल्स टू, फाई को डिनोट करेंगे क्लोज्ड सरफेस, सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या डेल एस वेक्टर भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। या हम सिंप्लिसिटी के लिए डेल एस वेक्टर लिख देते हैं। डेल एस वेक्टर विल बी इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गाउसेस लॉ। ये गाउसेस लॉ हो गया। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, phi is equals to sigma q upon epsilon naught, means that the, देखिए the charge, sorry, the flux attached
by any closed surface is equal to is equals to the sum of charges is equals to the product of, कर लेते हैं, equal to the product of sum of charges enclosed by the surface and 1 upon एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्या कह रहा है, द फ्लक्स अटैच्ड, और लिंकेज भी वर्ड काम में लिया जा सकता है, लिंकेज बाय एनी क्लोज्ड सरफेस। ये जो क्लोज्ड सरफेस हमने बनाई थी, एक मिनट इसको मैं वापस से बना देता हूं, इसको हटा देता हूं। ये देखिए, ये जो क्लोज्ड सरफेस हमने बनाई थी, इसके अंदर जो इस क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स अटैच होगा वो कितना होगा, वो इससे मिल जाएगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये जो क्लोज्ड सरफेस है, इससे टोटल चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है वो, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, सम ऑफ चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल फ्लक्स अटैच्ड और लिंकेज और पास थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। इसका मतलब यह हुआ, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गाउसेस लॉ एंड दिस इज गाउसेस लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म। इसको हम एक और, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसका एक प्रूफ भी देखा जा सकता है। इसका प्रूफ किस तरीके से देखेंगे, इसका सेकंड एक प्रूफ ले लेते हैं हम। मैं क्या कर लेता हूं, एक सिलेंडर ले लेता हूं, इस तरीके से सिलेंडर ले लिया इस तरीके से, और मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको पुट करता हूं एक्सटर्नल फील्ड में, एक फील्ड इस तरीके से बना दिया। ओके, मैं कह देता हूं द एरिया ऑफ दिस सरफेस इज एस, द एरिया ऑफ दिस सरफेस इज एस, और एरिया ऑफ दिस सरफेस इज S2, S1, S1, S2, या फिर S2 इसको लिख देता हूं और S3 इसको लिख देता हूं। ठीक है, S1 जो है वो S2 के इक्वल है। ओके, मैं ये कहता हूं कि भाई ये जो क्लोज्ड सरफेस है, ये एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं कहूं कि भाई मुझे इससे फ्लक्स, कितना फ्लक्स अटैच्ड है वो निकालना है, क्या वो ट्रू आएगा, वो गाउसेस लॉ के अकॉर्डिंग ट्रू आएगा कि नहीं आएगा, वो हमें इसकी वैलिडिटी को बताएगा, इसका प्रूफ हो जाएगा कि ये करेक्ट है या नहीं है। इसके लिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं वो समझिए। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक सरफेस ली, क्लोज्ड सरफेस ली, मैंने एक होलो सिलेंडर ले लिया या एक सिलेंडर ले लिया, और इस सिलेंडर से मैंने क्या किया, इसको एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख दिया। अब इसको हम बाद में वापस इस पर अप्लाई करेंगे, उससे पहले मैं इसको डराइव कर लेता हूं। मैं कह देता हूं द टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू, टोटल फ्लक्स कितना होगा, वो हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1, φ2, φ3 क्या है, φ1 attached, the flux attached to this surface, φ2 the flux attached to this surface, and φ3 the flux attached to this surface। अब सबके लिए यदि कोई फॉर्मूला आएगा तो वो कौन सा आएगा बेटा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ds1 प्लस E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर
प्लस ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर, और इन सभी का क्या है, इंटीग्रेशन फॉर s1 फॉर s2 फॉर s3। अब तीनों के लिए यदि मैं देखूं तो मैं कह देता हूं कि ये जो सिलेंडर है वो तीन इंडिपेंडेंट ओपन सरफेसेस से मिलकर बना हुआ है, और इन तीनों को मिलाते हैं तो एक क्लोज सरफेस बनती है। तो क्यों ना हम तीनों को अलग अलग निकाल लें। तो सबसे पहले मैं कह देता हूं कि भाई इस सरफेस के लिए मैं निकालूं, तो एक छोटा सा सरफेस ds3 लिया, और मैं कहूं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस। सरफेस की डायरेक्शन क्या है, ये है, क्योंकि ऑलवेज दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, दिस इज दिस वन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो यही है सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds3 वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा, 90। मींस यहां ईडीएस कॉस थीटा आएगा, थीटा 90 है, तो कॉस 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन तो 0 हो गया। ओके, अब मैं सेकंड और फर्स्ट के लिए बात करूं। मैं फर्स्ट के लिए थीटा कितना है वो देख लें। फर्स्ट के लिए थीटा कितना है बेटा, फर्स्ट के लिए थीटा है, फर्स्ट के लिए जो थीटा होगा वो इस तरीके से निकलेगा। इस पॉइंट पर मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ds1 की डायरेक्शन ये, ds1। तो मैं कह देता हूं दीज आर अपोजिट, 180 डिग्री इज द एंगल, तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और cos 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, दैट इज -1। और इसके लिए ds2 के लिए मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और सरफेस की डायरेक्शन ये, ds2 and this is the direction of electric field, theta is equals to 0, then cos 0 is equals to 1। इस तरीके से सब वैल्यूज हमने पुट कर ली है। तो मैं यहां निकाल देता हूं, ई को बाहर लिया जा सकता है क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। दिस विल बिहेव लाइक ए कांस्टेंट फॉर दिस सरफेस। ई बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, ds, ओके, ds1 प्लस ई को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, ds2। और यहां पर देखिए, यहां पर एक माइनस का साइन है, कॉस के लिए क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। और यहां पर देखिए, यहां पर तो प्लस 0 ही हो गया, और मैं यहां कह सकता हूं माइनस ई इंटू ds1। मतलब ये जो ds1 है इसका टोटल एरिया कितना है, इंटीग्रेशन का मतलब टोटल एरिया आ जाएगा, दैट विल बी s1 प्लस es2, सॉरी, es1 और es2 जो है, s1 और s2 क्या है, सेम है। तो मैं यहां कह सकता हूं es प्लस es इज इक्वल्स टू 0। तो इससे जो फ्लक्स अटैच हुआ वो कितना मिला हमें, वो फ्लक्स मिला हमें 0। द फ्लक्स अटैच्ड और लिंकेज थ्रू दिस सरफेस इज 0। गाउसेस लॉ को वापस हम रिमाइंड करें तो गाउसेस लॉ क्या कहता है, द फ्लक्स अटैच्ड टू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा क्यू, द टोटल चार्ज इनसाइड द closed surface or enclosed by the closed surface and 1 upon epsilon naught, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। अब मैं कहूं कि यदि मान लीजिए इसके लिए अप्लाई करें तो मैं कहूं कि phi will be equal to sigma q। sigma q is the total charge enclosed, but here we see that कि इसके अंदर जो टोटल चार्ज है दैट इज 0, क्योंकि फील्ड जो है वो कोई चार्ज बाहर रखा हुआ है, उसके फील्ड में रखा हुआ है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए सिग्मा क्यू की वैल्यू यहां पर क्या आई है, 0 आई है। और सिग्मा क्यू 0 होने से फाई भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दिस इज द सेकंड प्रूफ ऑफ दिस गाउसेस लॉ। तो हमने दो केसेस लेकर ये प्रूव कर लिया कि गाउसेस लॉ है वो करेक्ट है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम गाउसेस लॉ के थ्रू इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और उसको समझेंगे, गाउसेस लॉ से रिलेटेड ही है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। आई थिंक आपने देख लिया होगा, आप वीडियो पॉज कर कर इजीली देख सकते हैं एक्सप्रेशंस को।
लेकिन हमें यहाँ कुछ चीजें, एक चीज याद रखनी है, बस ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं यहाँ कहता हूं दिस इज गाउस लॉ। अब गाउसेस लॉ के अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। गाउसेस लॉ क्या काम आएगा अभी के लिए, हमारे जो कोर्स है उसके लिए क्या काम आएगा, तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके लिए हमें क्या चूज करना पड़ेगा, इसका मेथड क्या होगा। सबसे पहले तो हमें एक ऐसी सरफेस चूज करनी होगी जिसे हम कहते हैं गाउसियन सरफेस, जो इस तरीके से बनाई जाए, इस सिमेट्री से बनाई जाए, जिससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो इजी हो जाए। हालांकि गाउसेस लॉ जो है वो किसी तरीके की सरफेस हो सभी के लिए ट्रू है, लेकिन हमें अपनी प्रॉब्लम को इजी करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ऐसी सरफेस चूज करनी होगी जो सिमेट्रिक हो, जिस पर हम गाउसेस लॉ इजीली अप्लाई कर पाए और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकाल पाए। अगले कुछ डेरिवेशंस में हम ये देखने वाले हैं। अब एक बात हमें ध्यान रखनी है कि गाउसियन सरफेस किस तरीके से चूज करते हैं। तो कुछ सरफेसेस हमें पहले से ही चूज कर लेते हैं, जैसे कोई पॉइंट चार्ज है उसके लिए गाउसियन सरफेस होगी एक स्फेयर, और चाहे कोई स्फेयर है तो उसके लिए भी गाउसियन सरफेस कैसी होगी, स्फेयर। ये तो स्फेयर है, दिस इज पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, दोनों के लिए गाउसियन सरफेस जो है वो क्या है, स्फेयर है। ओके, मान लीजिए कोई लाइन चार्ज हो तो उसके लिए जो गाउसियन सरफेस होगी वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी। और मान लीजिए कोई सिलेंडर है तो उसके लिए भी गाउसियन सरफेस कैसी होगी, एक सिलेंडर ही होगी, लाइक दिस, एक सिलेंडर ही होगी। ओके, ये बना दिया मैंने लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज, और ये हमारे पास सिलेंडर, ठीक है। और इसके लिए, दोनों के लिए सरफेस कैसी है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल सरफेस। तो ये गाउसियन सरफेस होगी जो हमारी प्रॉब्लम्स को इजी कर देगी, ठीक है। तो यहां पर अब हमें एक बात रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है। क्या रखनी है वो समझिए। हमें यह ध्यान रखना है कि गाउसियन सरफेस इस तरीके से चूज करी जानी चाहिए कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो पॉइंट उस पर लाई करे, उस पर स्थित हो। लाइक मान लीजिए पॉइंट चार्ज है और मुझे चाहिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक ऐसी गाउसियन सरफेस बनाएंगे जिससे ये पॉइंट कहां लाई करें, उस सरफेस पर लाई करें। अब यदि मान लीजिए मैं एक लाइन चार्ज है, इसकी वजह से यहां फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मुझे एक ऐसी गाउसियन सरफेस बनानी होगी जिससे ये जो पॉइंट है ये उस गाउसियन सरफेस पर लाई करे। इस तरीके से जब हम चूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारी प्रॉब्लम्स इजी हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल हम कल देखने वाले हैं और उसके आधार पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे। और सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है तो उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, वही प्रॉब्लम्स लेंगे जो हमारे सिलेबस में है, और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप इसको रिमेंबर कर लें, याद कर लें, जितना जल्दी याद कर लेंगे उतना ही आगे आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। जैसे जैसे आप इसको मेमोराइज करते जाएंगे, प्रीवियस वीडियो समझ में नहीं आ रहे तो उनको देखिए, और कोई प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो डेफिनेटली हम इसका जवाब देंगे। कोई न्यूमेरिकल्स यदि आप ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ज्यादातर क्लासेस कंसेप्चुअल होगी, न्यूमेरिकल्स वो ही लिए जाएंगे जो आप हमें प्रॉब्लम्स के रूप में व्हाट्सएप या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू देंगे। यदि सीबीएसई बोर्ड की बुक का कोई न्यूमेरिकल है तो डेफिनेटली आप केवल कमेंट बॉक्स में उसका पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, तो डेफिनेटली हम लाइव वीडियो क्लास में, सॉरी यूट्यूब के वीडियोस क्लास में उसको हम जरूर कंसीडर करेंगे। आज के लिए इतना ही।
कल हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।